सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 6। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियो ज़ेंग ने सीनियर शेनफिंग को हराकर ओपिक कॉन्टेस्ट का विनर बन गया। रिवॉर्ड के तौर पर उसने अपनी बहन यान से मिलने की परमिशन मांगी, जिसे एल्डर जिंगशियान ने कबूल किया। जिसके बाद लियो ज़ेंग ने अपनी बहन यान को बता दिया कि उनके फादर को उन्हीं के अंकल लियो बिंगयान ने मारा है। तो अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए ये लोग लियो क्लैन में पहुँच गए, जहाँ पर इनकी मुलाकात लियो फेंग से हुई, जो इन दोनों का चचेरा भाई था। अब आगे तो हम देखते कि लियो ज़ेंग ने लियो फेंग को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली है। लियो फेंग डर के मारे पीछे हट रहा था, जिसके बाद वो जोर जोर से अपने फादर को आवाज मारने लगता है। वो कह रहा था, फादर प्लीज यहाँ आइए, नहीं तो ये मुझे मार देगा। जिसके बाद वो डरते हुए कह रहा था कि लियो ज़ेंग, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे फादर तुम दोनों को मार देंगे। वो तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि उतने में ही यान उसके मुंह पे एक लात मार के उसे बहुत दूर फेंक देती है। जिसके बाद यान ने उस पर एक फाइनल अटैक कर दिया था, लेकिन उसका अटैक लियो फेंग को करने से पहले ही वहाँ पर कुछ अलग होता है। एक इवल पावर बड़ी ही तेजी से इनकी तरफ अटैक करने आ रही थी, जिसे लियो ज़ेंग अपनी पावर से रोक देता है। दरअसल ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका ही अंकल लियो बिंगयान था। लियो ज़ेंग देखता है कि उसकी बॉडी से इवल एनर्जी फ्लो हो रही है। लियो बिंगयान कहता है, ओ मेरा प्यारा भतीजा फाइनली घर वापस आ ही गया, और लियो ज़ेंग ने तो मेरी प्यारी यान को भी साथ लाया है। मुझे तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई। तो यान कहती, अपनी बकवास बंद करो, तुमने मेरे फादर का खून किया है, तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। जिसके बाद यान उस पर गुस्से में हमला कर देती है, मगर उस पे यान की बातों का कोई असर नहीं होता। वो कहता है, यान तुम अभी भी हमारे लियो फैमिली की सबसे शरारती बच्ची हो। यान को उसकी बातों से बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर लियो ज़ेंग उसे रोक लेता है। वो कहता है, इसके पास इवल पावर्स है, तो इससे मुझे निपटने दो। जिस पर यान कहती, ठीक है भाई, मैं आपकी मदद करूंगी। तो अब लियो ज़ेंग बिंगयान की तरफ जाते हुए कह रहा था कि तुमने अपने भाई को मार दिया और लियो क्लैन को धोखा दिया है। आज मैं तुम्हें मार के मेरी फादर की मौत का बदला लूंगा। तुम्हें हर उस चीज का हिसाब चुकाना होगा जो तुमने हमारे साथ की है। जिसके बाद लियो ज़ेंग उस पर हमला करने चला जाता है। इधर बिंगयान ने अपनी स्वॉर्ड निकाल के उससे एक शील्ड बना दी थी, तो लियो ज़ेंग का अटैक उसी पर हिट होके वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। लियो ज़ेंग देखता है कि बिंगयान तो पैलेस की छत पर चला गया। वो लियो ज़ेंग से कह रहा था कि अब तुम वापिस आ चुके हो, तो मैं तुम्हारे अंकल होने के नाते तुम्हारा अच्छे से वेलकम करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से इवल पावर निकालना शुरू करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया था, और अब उसी टोर्नेडो के अंदर से कुछ इवल स्पिरिट बाहर आना शुरू हो जाते हैं। वो सभी लियो बिंगयान के आसपास गोल गोल घूम रहे थे। जिसके बाद वो सभी इवल स्पिरिट उसकी बॉडी में एंटर करते हैं, और उन सबकी पावर्स की वजह से लियो बिंगयान का फॉर्म ही चेंज हो गया था। उसके बड़े बड़े डिमोनिक विंग्स आ चुके थे। इधर लियो ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम इस तरह से लियो फैमिली के नए मास्टर का स्वागत करना चाहते हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारा ये वेलकम बहुत घटिया लगा। जिस पर लियो बिंगयान कहता है कि ये घटिया है या क्या है, ये तुम्हें अभी पता चलेगा। जिसके बाद वो सारे इवल स्पिरिट लियो ज़ेंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लियो ज़ेंग उनसे फाइट करते हुए कह रहा था कि लियो फैमिली का नया मास्टर मैं हूँ, मैं इसे दोबारा से रिस्टोर करूंगा। तब तक लियो ज़ेंग ने 1 बाय 1 उन सारे इवल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बिंगयान ने तब तक और कुछ स्पिरिट क्रिएट कर दिए जो सीधे यान पर हमला करने जा रहे थे। लेकिन यान जल्दी से अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना देती है, जिस वजह से वो स्पिरिट उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। अब वो शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करने लगते हैं। इधर लियो ज़ेंग भी समझ चुका था कि वो अकेला इन स्पिरिट का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो जल्दी से डीमन नाइट को वहाँ पर समन करता है। डीमन नाइट लियो ज़ेंग की तलवार की सोल थी। तब तक इन दोनों को उन इवल स्पिरिट ने चारों ओर से घेर लिया था। डीमन नाइट उनसे कहती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद ये दोनों एक एक स्लैश में उन सभी को खत्म कर देते हैं। उनके ऐसा करते लियो बिंगयान के विंग्स भी गायब हो चुके थे। बिंगयान लियो ज़ेंग से कह रहा था कि मेरे प्यारे भतीजे, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरा एक सर्वेंट बनना पड़ेगा। मेरा नौकर बनना ही तुम्हारी किस्मत है। तुम कभी लियो फैमिली का मास्टर नहीं बन सकते। जिसके बाद उसने इवल पावर का खतरनाक टोर्नेडो क्रिएट किया था। इधर लियो ज़ेंग डीमन नाइट से कहता है कि तुम्हारी इवल एनर्जी को मेरी स्वॉर्ड में डाल दो, तो जल्दी से उसके ऑर्डर को फॉलो करती है। वो लियो ज़ेंग के हाथों में हाथ देकर उसकी इवल एनर्जी को स्वॉर्ड में डाल देती है। अब लियो ज़ेंग के पास 2 स्वॉर्ड बन गई थी। एक थी उसकी ग्लीमी स्वॉर्ड और दूसरी थी डीमन नाइट।
राइट। अब लियो बिंगियन अपने इवल टोर्नेडो की मदद से लियो जिंग पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन लियो जिंग ने एक ही झटके में उस टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके लियो बिंगियन की तरफ हमला करने चला जाता है। लेकिन लियो बिंगियन ने अपने पाम अटैक का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन तभी लियो जिंग उसके पीछे से आकर उससे कहता है कि लियो बिंगियन, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। इतना कहकर लियो जिंग अपनी सूंड उसके सीने के आर पार कर देता है। वो कह रहा था कि लियो बिंगियन, अब तुम्हें मरना होगा। इधर उसके मुंह से ढेर सारा खून बह रहा था। ये देखकर यान और लियो जिंग के दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। यान कह रही थी कि आखिरकार मेरा भाई जीत गया। इधर लियो फेंग को भी तब तक होश आ चुका था। वो देखता है कि लियो जिंग ने उसके फादर को घायल कर दिया है। वो कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, नहीं तो लियो जिंग मुझे भी मार देगा। इधर लियो बिंगियन की बॉडी से खून टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक इवल स्माइल थी। लियो जिंग भी समझ गया था कि यहाँ पर कुछ और ही होने वाला है, और तभी लियो बिंगियन हंसते हुए एक ही झटके में लियो जिंग को बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन लियो जिंग ने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था। अब लियो बिंगियन लियो जिंग को बताता है कि मेरे प्यारे भतीजे, जब तुम मुझसे बदला लेने के लिए दिन रात एक करके कड़ी कल्टीवेशन कर रहे थे, तब मैं भी खाली नहीं बैठा था। आखिरकार मैं तुम्हारा ही अंकल हूँ, भला मैं तुमसे पीछे कैसे रह सकता हूँ। जिसके बाद उसने खतरनाक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था। इधर लियो यानशु कह रहा था कि अरे ये तो मॉन्स्टर बन चुका है। लियो जिंग देखता है कि वहाँ जितने भी लोग मरे हुए थे, लियो बिंगियन उनकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसी पावर को इवल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसका यूज कर रहा था। लियो जिंग उससे कह रहा था, पता नहीं तुमने कितने लोगों को मार के ये पावर हासिल की है, तुम्हारे जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जिस पर लियो बिंगियन कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं लियो क्लैन का मास्टर हूँ, तो यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी और मौत मेरे ही हाथों में है। अगर वो अपनी जिंदगी देकर मुझे थोड़ी सी पावर्स देते तो इसमें क्या बुराई है, ये तो उनका कर्तव्य है। जिसके बाद वो ढेर सारी सोड क्रिएट करके लियो जिंग पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन लियो जिंग ने अपनी सोड की मदद से उसके अटैक को डिफेंड कर लिया था। वो देखता है कि यान और उसके दोस्त महफूज है, क्योंकि यान ने एक शील्ड बना दी थी और लियो बिंगियन ने हिट की हुई सारी सोड उस शील्ड को टकरा के जमीन में धंसने लगती है। यान अपने भाई लियो जिंग से कहती कि हमारी चिंता मत करो, तुम पहले उस राक्षस को खत्म कर दो। और तभी लियो जिंग देखता है कि लियो फेंग को भी उसके फादर की सोड हिट हो गई है। दरअसल लियो बिंगियन अपने ही बेटे का एसेंस एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि वो और पावरफुल बन जाए। लियो फेंग कह रहा था कि फादर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी लियो बिंगियन लियो फेंग को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद उसे चुप करते हुए कह रहा था कि मेरे प्यारे बेटे, अब अपना कर्तव्य पूरा करो, तुम्हारी सारी पावर सब मेरी हो जाएगी। इतना कहकर वो अपने ही बेटे लियो फेंग को खत्म कर देता है। लियो जिंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि लियो बिंगियन पावर्स हासिल करने के लिए इस हद तक भी जा सकता है। इधर लियो बिंगियन जोर जोर से हंस रहा था। वो कह रहा था कि तुम सभी लोग मेरी पावर का हिस्सा बनोगे, मैं तुम सबको एब्जॉर्ब कर लूंगा। तभी लियो जिंग उसे गुस्से में कह रहा था कि तुमने लोगों को मार के उनके पावर्स को इवल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसी इवल पावर का यूज करके तुमने कल्टीवेशन में लेवल अप किया, लेकिन ये सब करके तुम्हें क्या हासिल हुआ, तुम खुद एक शैतान बन गए। इतना ही नहीं, तुमने हमारी लियो फैमिली की इज्जत और उसकी शान मिट्टी में मिला दी। तो लियो बिंगियन जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि आखिर शैतान बनने में हर्ज क्या है, मैं शैतान हूँ या फिर इंसान हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ मेरे प्यारे लियो जिंग, तुम भी अब मेरी पावर का हिस्सा बनो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं लियो फैमिली को ऊंचाई तक ले जाऊंगा। कोई भी दूसरी फैमिली हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी, हम पूरी की पूरी चोंगयांग कंट्री को डोमिनेट करेंगे। इतना ही नहीं, मैं लियो फैमिली को ऐसा बनाऊंगा कि वो 7 ग्रेट फैमिलीज में से एक फैमिली की जगह ले ले। तब तक लियो बिंगियन ने उन मरे हुए लोगों का सारा एसेंस एब्जॉर्ब कर लिया था। लियो जिंग उससे कहता है, अच्छा तो तुम्हें 7 ग्रेट फैमिलीज में से एक बनना है। सच में तुम पावरफुल बनने के लालच में अंधे बन चुके हो। जिसके बाद लियो जिंग उस पर हमला करने चला जाता है। इधर लियो बिंगियन ने भी अपनी इवल पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। वो कहता है, लियो जिंग तुम भी अपने बाप के जैसे बेवकूफ हो। जिसके बाद उसने ढेर सारी इवल पाम क्रिएट कर दिए थे जो लियो जिंग को क्रश करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर लियो जिंग ने अपनी सोड ऑरा की मदद से उन सभी को ब्लास्ट कर दिया। वो सीधे लियो बिंगियन की तरफ बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तब तक लियो बिंगियन वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो एक पानी की लहर क्रिएट करके अपने फॉर्मेशन के पास पहुँच चुका था। वो लियो जिंग के फादर से कह रहा था कि मेरे भाई, आज मैं तुम्हारे बेटे लियो जिंग और तुम्हारी बेटी यान को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। आखिरकार तुम्हारी फैमिली एक हो जाएगी। वैसे तो ये काम मैंने बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जिसके बाद वो ढेर सारे वाटर फ्लो क्रिएट करके लियो जिंग पर अटैक करने भेज देता है। तो उससे बचने के लिए लियो जिंग ने अपने आसपास एक शील्ड बना दी थी। वो कह रहा था, मेरे प्यारे भतीजे, अब तुम जल्द ही जहन्नुम में पहुँचने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें बकवास करने की पूरी आजादी देता हूँ। तुम
जो चाहे वो बोल सकते हो। जिसके बाद वो लियोजिंग पर पावरफुल अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। इधर लियोजिंग सोचता है कि सभी चीजों में स्पिरिट होती है, अगर उस स्पिरिट के साथ छेड़खानी की जाए तो उसमें से इवल एनर्जी पैदा होती है। जिसके बाद वो अपनी सोड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि सारी इवल एनर्जी को किल कर दो, उसे रिफाइन करके मेरे हार्ट में डाल दो ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं। जिसके बाद लियोजिंग ने आसमान में एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट किया था। उस टोर्नेडो ने अपनी सारी पावर लियोजिंग में डाल दी थी और ये देखकर लियो बिंगियन के तो होश ही उड़ गए। वो कहते लियोजिंग तुम कौन से मॉन्स्टर बन चुके हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा इवल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। थोड़ी देर पहले तुमने मुझे शैतान कहा था, लेकिन मुझसे बड़े शैतान तो तुम निकले। तो लियोजिंग उसे बताता है कि तुम बस पावर को हासिल करना चाहते हो और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए तुमने इवल एनर्जी का यूज किया, इसलिए मैंने तुमसे डबल से इवल एनर्जी क्रिएट की है। लेकिन मेरा मकसद तुमसे बिल्कुल अलग है, मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूँ। अब उस टोर्नेडो से ढेर सारी इवल पावर उस पर हमला करने नीचे आ रही थी, इसीलिए बिंगियन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी यान उस पर हमला कर देती है। वो कह रही थी कि तुमने मेरे फादर के साथ साथ कई सारे बेगुनाह लोगों को मार दिया, इनफैक्ट तुमने खुद के बेटे को भी नहीं बख्शा, तो बोला मैं तुम्हें यहाँ से भागने कैसे दे सकती हूँ। यान ने लियो बिंगियन को अपनी पावर से जकड़ लिया था। लियो बिंगियन कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जिन भी लोगों को मैंने मारा है उनका जिंदा रह के कोई फायदा नहीं था, तो उन्हीं की पावर्स को एब्जॉर्ब करके मैं स्ट्रॉन्गर बन गया। तब तक लियोजिंग भी वहाँ पर आ चुका था। वो दोनों एक दूसरे को घूर के देखते हैं। लियोजिंग की आंखों में इंतकाम की आग थी, वही लियो बिंगियन की आंखों में डर था। अब लियोजिंग बहुत जोर से चिल्लाते हुए उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। उसकी इस अटैक में थंडर की खतरनाक पावर्स थी, जिससे लियो बिंगियन की बॉडी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। अब उसका काम तमाम करके लियोजिंग नीचे आ चुका था। यान उससे कह रही थी कि भाई तुमने उसे इतनी आसान मौत क्यों दी, तुमने तो उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहिए था। जिस पर लियोजिंग कहता है कि उसके अंदर इवल एनर्जी थी, जिस वजह से वो पागल बन गया था, इसलिए हमें उस पर ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी हमारी लियो फैमिली ने बहुत कुछ सहन किया है, तो उसे दोबारा से रिस्टोर करने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद वो अपने दोस्त लियो यांशु से कहता है कि जाकर सबको आजाद कर दो, यहाँ पर हमें गुलामों की नहीं बल्कि फैमिली की जरूरत है। और तभी दिन निकल आता है। उसी वक्त लियोजिंग को एक विजन दिख रहा था, जिसमें वो अपने फादर को देख सकता था। लियोजिंग और यान अपने फादर के साथ खेल रहे थे और तभी लियोजिंग उन्हें बताता है कि फादर मैंने आपकी मौत का रिवेंज ले लिया, और इसी के साथ ही विजन भी यहीं पर ब्रेक हो जाता है। अब हमें लियो मैनर का गेट दिखाया जाता है, जहाँ पर लियोजिंग के सभी साथी उसे गुड बाय बोलने आ गए थे। तभी लियोजिंग लियो यांशु को बताता है कि मेरी गैर हाजिरी में लियो मैनर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, फिलहाल के लिए तुम लियो फैमिली के इंचार्ज हो। तो लियो यांशु उससे पूछने लगता है कि मास्टर क्या क्लाउड हॉल यहाँ से बहुत दूर है और आप वापिस कब तक आओगे? मेरे ख्याल से आपने कुछ दिन यहीं पर रुकना चाहिए था। जिस पर उसका दोस्त लियो फेई कहता है कि मास्टर को कल्टीवेशन करना है, जो सिर्फ वहाँ जाने के बाद ही होगा, इसलिए उन्हें यहाँ से जाने देना ही सही रहेगा। जिसके बाद लियो फेई लियो जेंग से कहता है कि मास्टर आप लियो मैनर और लियो क्लैन की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं लियो यांशु को पूरा सपोर्ट करूंगा। इतना ही नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ जब आप वापस आओगे ना, तब तक हमारी लियो फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी होंगी। और उतने में ही वहाँ पर मेंग चुआन पहुँच जाता है। वो बुरी तरह से घायल था, तो लियो सिंह जल्दी से जाकर उससे पूछने लगता है कि आखिर बात क्या हुई, आखिर तुम्हें चोट कैसे लग गई? जिस पर मेंग चुआन बताता है कि प्रिंसेस लिंगियन को ट्रैप किया गया, वो फिलहाल पैलेस में कैद है। ये सुनकर लियो सिंह थोड़ा शॉक हो जाता है। वो कहता है मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो मेंग चुआन उसे सारी हकीकत बताने लगता है। वो कह रहा था कि कुछ दिनों पहले पैलेस से हमें संदेशा मिला कि क्राउन प्रिंस की तबीयत बहुत खराब है। उस मैसेज को देखते ही प्रिंसेस लिंगियन काफी घबरा गई थी, तो उन्होंने जल्दी से अपने 5000 पर्सनल गार्ड्स लेकर वो पैलेस की तरफ रवाना हो गई। तभी हमारे प्रिंसेस लिंगियन पर स्काई और थर्ड प्रिंस ने हमला कर दिया। स्काई का नाम सुनते ही लियो सिंह बहुत चौंक गया था। वो कहता है अच्छा, तो क्लियर स्काई छोड़कर थर्ड प्रिंस के पास पहुंच गई। अब हमारी मास्टर लिंगियन कैसी है? जिस पर मेंग चुआन बताता है कि उनकी कल्टीवेशन पावर को सील कर दिया गया है, साथ ही वो बुरी तरह से घायल भी है। फिलहाल वो शाओमिंग पैलेस में कैद है। मैं भी वहीं पर कैद था, लेकिन मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग के तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुमसे मदद ले पाऊँ। लियो सिंह तुरंत ही यांशु को एक टोकन थमा देता है। वो कह रहा था कि किसी के हाथों इसे क्लियर स्काई भिजवा दो, इसे देखते ही वो लोग लिंगियन को बचाने के लिए मदद भिजवा देंगे।
तब तक मैं भी शाओमिंग पैलेस पहुंच जाऊंगा। तब यान कहती भाई मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हें मदद की जरूरत है। अब मिंग चन लियो जिंग को एक मैप देता है। वो कह रहा था कि शाओमिंग पैलेस का नक्शा है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, प्लीज हमारी प्रिंसेस को बचा लो। तो लियो जिंग वो नक्शा लेकर कहता है कि मैं जरूर से उसे बचा लूंगा, तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद हमें शाओमिंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगियान को कैद कर रखा था। तभी वहाँ पर स्काई पहुँच जाती है। वो लिंगियान से कह रही थी कि वाकई राजघराने में पैदा होना काफी किस्मत की बात है, तुम रॉयल फैमिली वाले लोगों की शानो शौकत ही और होती है, देखो तो तुम्हारा फेस कितना नाजुक है। जिसके बाद वो लिंगियान को एक जोरदार तमाचा मार देती है, जिससे लिंगियान का चेहरा लाल हो गया था। और ये देखकर स्काई हंसने लगती है, कहती देखो तो इतने प्यार से मार के भी तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। वहाँ पर लिंगियान के पर्सनल गार्ड्स भी थे जिनसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो स्काई उनका भी मुंह बंद कर देती है। लिंगियान स्काई से कह रही थी कि मेरे गार्ड्स को हाथ मत लगाओ, तो स्काई कहती है अरे वाह तुम लोगों में तो कितना प्यार है, तुम्हारा प्यार देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। खैर अब मैं मुद्दे पर आती हूँ, तुम्हारे पास जो इंपीरियल जेड है वो मेरे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार दूंगी, नहीं तो तड़प तड़प के मरने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर अपने भाई को बोल दो कि वो यहाँ का किंग ना बने। अगर वो अपना तख्त छोड़ने के लिए तैयार है तो मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ सकती हूँ। जिस पर लिंगियान कहती कि तुम बहुत बड़े बड़े सपने देख रही हो, मैं तुम्हारे जैसी चुड़ैल की बातों में कभी नहीं आऊंगी। जिस पर स्काई हंसते हुए कह रही थी कि देखते हैं फिर तुम में कितना दम है, मुझे भी देखने दो कि तुम कितनी टफ हो। और तभी लिंगियान पर निडल से हमला होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होने लगती है। मगर स्काई को तो ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। और तभी उसे आवाज आती कि एल्डर स्काई ऐसा मत करो। स्काई ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कह रही थी कि मेरे नाम के सामने एल्डर मत लगाओ, इससे ऐसा लगता है कि मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ। तो सिपाही उससे कहता है कि माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। खैर हमारे प्रिंस से कोई मिलने आया है, तो प्रिंस ने आपको भी मीटिंग के लिए बुलाया है, इसलिए स्काई लिंगियान को छोड़कर आगे आ जाती है। मगर उसने दोबारा से लिंगियान को एक थप्पड़ मार दी थी। वो कहती प्रिंसेस आज के लिए बस इतना ही काफी था, फिलहाल तो मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही वापस आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसने जाते हुए लिंगियान के हाथ भी खोल दिए थे। और तभी हम वहाँ पर लिंगियान के छोटे भाई को देखते हैं, वो अपनी बहन को संभाल रहा था। इधर लियो जिंग और यान फेंशियन एम्पायर पहुँच गए थे, और इधर फेंशियन एम्पायर का थर्ड प्रिंस शराब के नशे में धुत था। उसे मिलने के लिए मास्टर जुगे वहाँ पर आ गया था, और ये फेंशियन एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर है। प्रिंस उससे कह रहा था कि मैं बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट हूँ, साथ ही मेरे पास कल्टीवेशन का गिफ्ट भी है। हमारी फेंशियन एम्पायर के ढेर सारे प्रिंस हैं, लेकिन उन सब में से मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। तो फिर मुझे एक बात बताओ कि मेरे फादर मुझे एज अ क्राउन प्रिंस अनाउंस क्यों नहीं करते। इतना कहकर वो अपनी शराब की प्याली तोड़ देता है। वो गुस्से में चिल्ला रहा था कि बताओ मुझे मैं क्राउन प्रिंस क्यों नहीं बन सकता। जिस पर जुगेयू हंसते हुए कह रहा था ये इस वजह से क्योंकि आप अपाहिज हो। अपाहिज ये लफ्ज सुनकर प्रिंस जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों से जाकर पूछता है कि बताओ क्या तुम्हें मैं अपाहिज दिखता हूँ। तो बेचारे डर के मारे कांपते हुए कह रहे थे कि नहीं आप अपाहिज नहीं हो। जिस पर थर्ड प्रिंस कहता है कि तुमने अपने राजा को फंसाने की कोशिश की है, तुमने उसे झूठ बोला और इसकी सजा है मौत। जिसके बाद वो एक ही झटके में उन दोनों सिपाहियों को मार देता है। वो उन लोगों से कह रहा था कि मुझे पता है तुम मेरे पीठ पीछे मुझे क्या बोलते हो, तुम मुझे एक आंख वाला प्रिंस बोलते हो। और अब वो वहाँ मौजूद सिपाहियों को अपने स्लैश अटैक से घायल कर देता है। उन सभी से कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ वरना सबको खत्म कर दूंगा। तो सिपाही जल्दी से पैलेस के बाहर भाग जाते हैं। इधर मास्टर जुगे प्रिंस से कह रहा था कि अगर तुम वाकई एक आंख से कमजोर नहीं हो तो अपनी आंख पर लगी हुई पट्टी हटा क्यों नहीं देते, उस पट्टी को लगाने की क्या वजह है। तो प्रिंस उसकी तरफ आते हुए कह रहा था कि वो इसलिए क्योंकि मुझे मौत से डर लगता है, मेरी नहीं बल्कि तुम सबकी मौत से। इतना कहकर वो जोर जोर से हंस रहा था। जिस पर मास्टर जुगे कहते कि आपको शराब ज्यादा हो गई है, अभी आप आराम कीजिए और मुझे भी इजाजत दीजिए। जिसके बाद वो हंसी जाने लगता है। तो प्रिंस उसे गुस्से में कह रहा था कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन मास्टर उसके हुक्म को इग्नोर कर रहा था। कि तब स्काई वहाँ आकर कहती कि तुम्हें सुनाई नहीं देता प्रिंस ने तुम्हें क्या बोला है, प्रिंस जब तक ना बोले तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। जिसके बाद वो मास्टर जुगे के पास आ जाती है। वो कह रही थी कि बाकी सभी प्रिंस की डायनेस्टीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और रही बात लिंगियान के भाई क्राउन प्रिंस की, तो वो अभी बहुत यंग है, इसलिए तख्त पर उसे बिठाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो अब हमारे पास बस बेस्ट ऑप्शन हमारे थर्ड प्रिंस है, तो तुम्हारा उन्हें सपोर्ट करना लाजमी सी बात है। और अगर तुम हमारे थर्ड प्रिंस को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर किसे करोगे। तभी मास्टर जुगे प्रिंस से पूछ रहे थे कि बोलो क्या आपको तख्त पर बैठना है। तभी प्रिंस अपनी सोड को समन करते हुए कह रहा
बताया था कि हाँ उसी के बारे में बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, लेकिन तुम्हें लगा कि हम टाइम पास कर रहे हैं। इतना कहकर वो अपनी सोड को समन कर उस पर हमला कर देता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।